आदाब नाजरीन, मैं हूं आपके साथ मिसबा और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबरों की तरफ। जुमेरात को मध्य प्रदेश के मोरेना में पटाखा बनाने वाली एक गैर कानूनी फैक्ट्री में धमाका हुआ। वाकये में 4 अफराद जाँ बहक जबकि 4 की हालत तशवीशनाक है। ये वाकया सुबह 9 बजे पेश आया। धमाका इतना जोरदार था कि पूरी इमारत मुंदहम हो गई। इमारत के मलबे तले मुतादिद अफराद दब गए। अब तक 7 अफराद को निकाला जा चुका है। इनमें एक 9 साला बच्ची भी शामिल है। पुलिस का कहना है कि धमाका बनमूर टाउन की इमारत में हुआ। कुछ लोग अब भी मलबे तले दबे हैं, जिन्हें निकालने की कोशिश जारी है। मोरेना के कलेक्टर भी कार्तिकिया ने कहा कि ये वाज़ेह नहीं है कि धमाका बारूद की वजह से हुआ या गैस सिलेंडर फटने से। इसकी तस्दीक की जा रही है। अब तक 4 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मलबे में तलाश जारी है। उदयपुर अहमदाबाद नेशनल हाईवे 48 पर तेज रफ्तार से कार बीच हाईवे पर एक के बाद एक 4 बार उलट गई। हादसे में 5 अफराद जख्मी हो गए। ये हादसा टीडी थाना इलाके में पेश आया। जख्मियों को TDCSC पहुंचाया गया। मालूमात के मुताबिक मुंबई से पंजाब जा रही एक कार नेशनल हाईवे से गुजर रही थी। इसी दौरान दरमियानी शहर पर अचानक कार बेकाबू होकर उलट गई। 4 बार उलटने के बाद वो दरमियानी शहर पर पड़ी थी। गांव वालों की बड़ी तादाद मौके पर जमा हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने सख्त मेहनत के बाद सबको बाहर निकाला। कार में सवार 5 जख्मियों को TDCSC ले जाया गया। हादसे के बाद कौमी शाहरा 48 ब्लॉक कर दी गई। पुलिस ने बड़ी मेहनत से जाम को तोड़ा। वहीं लोक आयुक्त पुलिस ने मुसलू इतला के मुताबिक मोरेना जिले के हनमूर तहसील के गांव नूराबाद के रहने वाले सत्येंद्र सिंह गुजर ने लोक आयुक्त के SP ग्वालियर के दफ्तर में शिकायत की थी कि उसने महाराजापुर जिले ग्वालियर में एक प्लॉट खरीदा है। इसका नाम बदलने के बजाय पटवारी अरविंद के पास है। गोयल वो रुपये रिश्वत मांग रहा है। लोक आयुक्त पुलिस ने शिकायत कुंदा को एक टेप रिकॉर्डर देकर रिश्वत की मांग की तस्दीक कराई। जैसे ही इसकी तस्दीक हुई, शिकायत कुंदा की रिश्वत की रकम 10,000 रुपये लेकर पटवारी अरविंद गोयल को भेज दी गई। शिकायत कुंदा सत्येंद्र सिंह गुजर की रिहाइशगाह अंदर अमनी नगर पहुंचा और जैसे ही उसने रिश्वत की रकम मुलजिम की रिहाइशगाह में बने प्राइवेट दफ्तर में दी, लोकायुक्त ग्वालियर की टीम ने पटवारी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं बेंगलोर में कल रात मूसलाधार बारिश होने से आम जिंदगी दरहम बरहम हो गई और शहर के कई हिस्सों में पानी जमा हो गया। इसी दौरान शिशादिरपुरम के करीब मेट्रो की दीवार गिर गई, जिससे कई कारों और बाइक को नुकसान पहुंचा। हुकाम ने जुमेरात को ये इतला दी है। हुकाम ने बताया कि मुख्तलिफ इलाकों से पानी भर जाने, दरख्तों की कटाई, बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचने और बिजली की बंदिश की इतलात मौसूल हुई है। गुज़श्ता रात तकरीबन 70 मिलीमीटर की बारिश से शहर के कुछ हिस्सों में निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम कर दिया। 7 सितंबर को बेंगलुरु के सैलाब की जिद में आने के 1 माह बाद शहर में एक बार फिर जबरदस्त बारिश हुई है, जिससे ज्यादातर इलाके मुतासिर हुए हैं। रायपुर में वकील ने बीवी और सास को कत्ल कर दिया। मुलजिम वकील के सर पर गुस्सा इस कदर आया कि उसने लोहे की रॉड बीवी और सास के सर पर दे मारी और दोनों मौके पर जाँ बहक हो गए। ये मामला रायपुर के DD नगर थाना इलाके का है। वाकये रंग रोड से मेलहका मीना रेस्टोरेंट के पीछे रिहायशी कॉलोनी में पेश आया। वकील अपने खानदान के साथ यहाँ रह रहा था। इस वक्त सामने आई मालूमात के मुताबिक वकील का नाम सौरभ उपाध्याय है। तहकीकात से वाबस्ता अहदेदारों ने बताया कि सौरभ अपनी बीवी मनीषा और सास रामा के साथ रह रहा था। घर वालों के दरमियान कई बातों पर झगड़ा रहा था। जुमरात की दोपहर तीनों के दरमियान झगड़ा बढ़ गया। तेज में आकर सौरभ ने बीवी और सास पर लोहे की सलाख से हमला कर दिया। वहीं पंजाब के अमृतसर में एक दुकान में ASI की गोली लगने से नौजवान की मौत हो गई। नाराज दुकानदारों और अहले खाना ने अमनदीप अस्पताल के बाहर धरना दिया। अहले खाना ने ASI के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे मुताइल कर दिया है। इसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। मालूमात के मुताबिक बुध की दोपहर ASI हरिजन सिंह अमृतसर रेलवे स्टेशन के सामने वाक़े लिबर्टी मार्केट में मोबाइल की दुकान पर मोबाइल देखने आए थे। इस दौरान उसने अपना सरकारी पिस्तौल निकालकर लोगों को दिखाया। इसी दौरान रिवॉल्वर से गोली चली और 27 साला अंकुश, जो मोबाइल दिखा रहा था, उसके सीने में जा लगी। दुकानदारों ने फौरी तौर पर अंकुश को अमनदीप अस्पताल में दाखिल कराया, लेकिन वो बच नहीं सका।
बीजेपी ओबीसी मोर्चा के जिले सदर ने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बीजेपी लीडर 1500 लोगों की बिजनेस कमेटी चलाते थे। इस पर 50 लाख रुपए का कर्जा था, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चला गया। मामला उदयपुर के भोपालपुरा इलाके का है। एसएचओ हनुमान सिंह सूधा ने बताया कि बीजेपी लीडर प्रभु प्रजापत उम्र 58 भोपालपुरा अशोक नगर के लोगों के साथ 18 साल से बीसी चला रहे थे। लोगों के पास करोड़ों रुपए जमा थे। कोरोना के बाद इस पर लाखों रुपए का कर्जा चढ़ गया था। बीसी के जरिए लोगों को 50 लाख रुपए देने थे। ये बात सामने आई है कि प्रभु ने दिवाली के बाद लोगों को पैसे देने की बात कही थी। वो डिप्रेशन में पड़ गया था। जुमरात की सुबह 6 बजे बेटी चाय देने कमरे में गई तो बाप को लटका हुआ पाया। पुलिस मौके पर पहुंच गई। लाश को पोस्टमार्टम के बाद लहू हकीम के हवाले कर दिया गया है। फिलहाल की खबरों में बस इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क से जुड़ी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी। अल्लाह हाफिज।